स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज़ ₹2 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन मिली है उसको। सब्सक्रिप्शन पहले बताइए क्या होती है। मैंने आपको बताया था इनकम क्या होती है। इनकम तो इसको हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में 2 लाख आपको ऊपर यहाँ दिखा देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। कितना दिखा के चलेंगे 2 लाख दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें बना रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना रहा हूँ और आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ। इसके बाद में 2 केस दे रखे हैं, एक तो 9th का ए पार्ट भी है, एक 9th का बी पार्ट भी है, वो भी करेंगे। और उसके लिए भी हम यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिखा देते हैं 2 लाख दिखा देते हैं। ठीक है, पहले वो पूरा डाटा डाल देता हूँ कि बैलेंस शीट भी सारी डाल देता हूँ, फिर इसके अंदर ऐड लेस करूँगा। मैं जैसे आपको बताया था कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी क्या होती है, लेस होती है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, करंट ईयर एडवांस लेस होता है। जो आपने लर्न कर लिया है, पूरा याद कर लिया अच्छी तरह से। तो पहले एक बार बैलेंस शीट का डाटा भी जो है वो डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर फिलअप करूँगा, सारा ऐड लेस करूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ दोनों क्वेश्चन साथ साथ कर रहा हूँ, 9th का ए 9th का बी। और सब्सक्रिप्शन में दिखा रहा हूँ कितने दिखा रहा हूँ 2 लाख। यहाँ भी कितना दिखा रहा हूँ 2 लाख, बिल्कुल वही चलेगा। अब आपको जो डाटा दे रखा ध्यान से पढ़ेंगे एक मेरे साथ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/15 लास्ट ईयर की है, 5000 है इसमें से। लेकिन आई कितनी हुई है 3500 आई हुई है। नया पॉइंट आपके लिए होगा यहाँ पे, इसी वजह से थोड़ा सा पॉइंट आपको समझाऊंगा और कोशिश करना अच्छी तरह इसको समझने की कि जब रिसीव कम होता है तो क्या होता है। इससे ज़्यादा रिसीव नहीं होगा, जितना होगा उससे कम होगा या उसके इक्वल कुछ नहीं गएगा। तो 5000 तो है ही आपके पास। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, एडवांस दोनों दे रखे हैं, लास्ट ईयर भी दे रखा है, करंट ईयर भी दे रखा है। तो पहले तीनों आइटम में मैं दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे 5000 आपका लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो मैंने आपको कहा असेट्स होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग इनकम का आउटस्टैंडिंग हो गया। ये हमें दे रखा है 5000। जो रिसीव्ड है ना वो ब्रैकेट में लिख दीजिएगी, जितना हमें मिला है वो ब्रैकेट में दिखा देंगे। रिसीव्ड कितना है हमें, बार कितना मिला हुआ है 3500 हमें रिसीव्ड है। टोटल 5000 था जो लास्ट ईयर आपका हमने, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ना, लास्ट ईयर आपकी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, लास्ट ईयर आपने इसको ऐड किया था। ठीक है, तो उसमें से अब आपने इस साल वो आया होगा, तो आया कितना हुआ 3500 हमारे पास रिसीव्ड है, वो आप दिखा देंगे। एडवांस दोनों दिखा दीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर का एडवांस आपको दे रखा है 3000 और करंट ईयर का करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का दे रखा है 4100। ठीक है, दोनों एडवांस दिखा दिए। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। मतलब लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, करंट ईयर वाला करंट ईयर बैलेंस शीट में। और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमें कितनी दे रखी थी 5000, लेकिन रिसीव्ड कितनी है 3500 हमें रिसीव्ड है। और जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो आपको नीचे दे रखा है, कहता है शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 बैलेंस शीट। और ये दे रखी देखो आपकी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। 2 केस बने हुए हैं ए बी, इसलिए 2 क्वेश्चन मुझे करने पड़ रहे हैं ए और बी पार्ट बनाकर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 की कितनी दे रखी 6400। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16 की कितनी दे रखी 6400। तो मैं पहले लिख देता हूँ ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है 6400। ये करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की हो गई 6400। ठीक है, ये दिखा दी मैंने यहाँ पे। तो एक बार मैं पहले इसको मैं वो कर देता हूँ एक बार आपको याद करा देता हूँ। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी ऐड होती है, जो मैंने आपको बताया था। लास्ट ईयर एडवांस हमारा ऐड होता है, करंट ईयर एडवांस हमारा क्या होता है लेस होता है। मैंने आपको 4 ही टर्म आपको याद कराई हैं, ये आपके सामने थी जो याद की थी आपने, देखो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपका लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारा ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस। सॉरी मैंने लिख लिया है यहाँ पे कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, करंट ईयर एडवांस क्या होता है लेस होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि एडवांस का ही पॉइंट आपको करा के चलता हूँ। चलो पहले एडवांस कर लेते हैं। लास्ट ईयर एडवांस ऐड, ये ऐड कर दिया 3000 लास्ट ईयर एडवांस। ठीक है, 2,03,000 हो गया। अच्छा, करंट ईयर एडवांस क्या होता है लेस, करंट ईयर एडवांस आपका है
4100। एडवांस में कोई चेंज नहीं होना, एडवांस में तो आपका बिल्कुल जैसे पहले करते आ रहे थे ना, बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे, इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। जैसे 2,03,000 में से हम कितना लेस करेंगे, 4100 लेस करेंगे, तो 2,03,000 माइनस करेंगे 4100, तो हमारा कितना आएगा वो देख लेते हैं। 2,03,000 माइनस 4100, तो हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे 198,900। अच्छा, ये तो पॉइंट आपका पूरा हो गया। किसका पूरा हो पॉइंट, आपका एडवांस का, ठीक है। अब उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग करते हैं। अच्छा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था, 5,000 था ना। अब आपका वो तो रिसीव्ड कितना है, जो आया कितना हुआ है, आया हुआ है 3,500। तो हम क्या करेंगे, जब लेस करेंगे ना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है ना, तो आप उतना ही लेस करना जितना आपका आया हुआ है। अच्छा, कितना आया हुआ है 3,500, तो वही हमारा लेस होगा जितना रिसीव होता है। जैसे 5,000 था, आया कितना हुआ है इस साल 3,500, यानी इसमें जो जुड़ा हुआ है वो 3,500 जुड़ा हुआ है लास्ट ईयर का, और हमें ये करंट ईयर निकालना होता है, तो उतना लेस करेंगे जितना हमारे पास आया हुआ है। कितना आया हुआ है 3,500, पूरा नहीं घटाना, केवल 3,500 आप लेस करोगे, तो 198,900 माइनस करेंगे 3,500, ये आ जाएगा हमारे पास 195,400। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी ऐड होती है ना, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है 6,400, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना। 6,400 इसके अंदर ऐड करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल मिला के 201,800। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे तो कितना आपका लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 5,000, आया कितना हुआ 3,500, तो कितना बाकी रह गया जो नहीं आया था 1,500, वो आप क्या करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो आपको दे ही रखी है, जो करंट ईयर वाली 6,400 जो मैंने यहाँ ऐड की है, इसके साथ लास्ट ईयर का भी हम दिखा देंगे। कितना दिखा देंगे 1,500, यानी टोटल मिला के ये हमारी अभी तक आउटस्टैंडिंग बनेगी 7,900। 7,900 ये हमारी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट समझ में आया, तो दोबारा करते हैं। लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, ये कर दिया मैंने, देखो इसके अंदर ये तो आपका कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, लेकिन लेस वही करनी जो रिसीव्ड है। अच्छा, रिसीव्ड कितनी है 3,500, तो रिसीव 3,500 ही हम लेस करेंगे इसमें से, तो लेस हो गया। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितनी देर की 6,400, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है। तो टोटल आपका बन जाएगा 201,800, आपका बन जाएगा टोटल मिला के यहाँ पे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बी पार्ट में भी देखेंगे एक बार, तो एक बार बी पार्ट में भी सारा डाटा वही डाल देते हैं जो आपको दे रखा था। एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस है आपका 3,000 लास्ट ईयर का, जिसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर बैलेंस शीट में लिख दीजिए, करंट ईयर की लाइबिलिटी ये दे रखा है हमें 4,100, ये भी ले लेंगे हम, ये हमारा लेस होता है। अच्छा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी वैसे दिखाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें अभी लास्ट ए पार्ट में दिखाया है कि टोटल आपका 5,000 था, रिसीव्ड कितना है 3,500 हमारा रिसीव्ड है। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी यहाँ दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दूसरे केस में भी अगर आप देखो तो आपको वही दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16 की कितनी दे रखी है 6,400 दे रखी है, तो 6,400 ये भी हम दिखा के चलेंगे यहाँ पे। अब फिर दोबारा एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे, फिर दोबारा करते हैं। अब आपको थोड़ा चेंज पता लगेगा कैसे मैं चेंज करूँगा। तो लास्ट ईयर एडवांस आपका ऐड होता है, ऐड लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस आपका 3,000 था। करंट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस होता है। करंट ईयर एडवांस हमें दे रखा था, जो हमारा दे रखा था 4,100, बिल्कुल सेम चल रहा हूँ, बिल्कुल वही का वही निकल रहा है 198,900। अच्छा, उसके बाद लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, आउटस्टैंडिंग उतनी ही लेस करना जितनी रिसीव है। जैसे 5,000 थी, आई कितनी हुई है 3,500, तो 3,500 ही लेस करेंगे, बिल्कुल वही पॉइंट चल रहा है 195,400। देखो यहाँ तक पहुँच गया मैं, देखो 195,400, 195,400, मैंने कोई चेंज तो नहीं करा यहाँ तक। अब आपका पॉइंट समझने वाला जो आपने समझना है ध्यान से, अगर ये पॉइंट समझ गए, सोचो चैप्टर सोचो आधा बिल्कुल आपके पास होगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जैसे, अच्छा मैंने आपको भी बताया था, जैसे बाकी कितना रह गया 1,500 रह गया जैसे इस क्वेश्चन में भी बचा, तो मैं आगे लेके गया था, मैंने कहा था 6,400 आपका करंट ईयर, ये मैंने जोड़ दिया था, और 1,500 साथ में इसके साथ और लिखवा दिया था क्योंकि पिछला अभी तक आना बाकी था। अब यही बात यहाँ पे भी है। अब ये 6,400
और ये आपका कितना पिछला बाकी था 1500। अब कई बार क्या होता है, पॉइंट जो समझाने की कोशिश करूँ समझना ध्यान से। अब ये 1500 है, कई बार तो इसमें ऐड होता है 6400 के साथ, और कई बार ऐड नहीं होता। जैसे यहाँ इसमें ऐड नहीं था, इसमें मैंने अलग से दिखाया दिखाया ना। अब मैं कहूँगा ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, कितना पिछला रह गया था, देखो 5000 था, आया कितना हुआ 3500, कितना बैलेंस रह गया 1500। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये इसके अंदर ऐड है, यानी टोटल है ये 6400, यानी इसमें जो करंट ईयर का है वो तो आपका 4900 है, और लास्ट ईयर का कितना जुड़ा हुआ है 1500 जुड़ा हुआ है। यानी टोटल मिला के आपको कितना दे रखा है 6400 दे रखा है। और जब यहाँ ऐड करने की बारी आती है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जोड़ते हैं करंट ईयर का, यहाँ हमेशा करंट ईयर का जोड़ते हैं। तो करंट ईयर का कितना है इसके अंदर 4900 है, करंट ईयर का कितना है 4900, इतना ध्यान में रखना। और टोटल कर देंगे 200300 आपका टोटल आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि सर कैसे देखेंगे कि जो 1500 है आपका वो इसमें ऐड है या नहीं है। यहाँ तो आपने पूरा 6400 जोड़ दिया था, और फिर आपने 1500 साथ में मिला के कह दिया 7900 बना दिया आपने, और यहाँ आपने उतना ही रखा, कितना रखा टोटल आपका 6400, आपने कह दिया सर इसके अंदर तो ऐड है, कितना इसमें ऐड है 1500 इसमें ऐड है। कैसे पता लगेगा कि ऐड है या नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ को आपने समझना है ध्यान से। देखो अब मैं लेके जा रहा हूँ वहीं पे, देखिए जब आपके पास 4 लिखा हुआ है, एक 4 है, एक आपका एज ओन या खाली ओन भी आ सकता है, ये वर्ड ध्यान रखना। अगर आपका 4 लिखा हुआ आएगा तो ये सोच लेना ये करंट ईयर है, इसके अंदर पिछला 1500 ऐड नहीं है, और यहाँ पे हमेशा करंट ईयर ही जुड़ता है। जब हम जोड़ते हैं ना सब्सक्रिप्शन के अंदर, कौन सा जोड़ते हैं हमेशा करंट ईयर, और जो 1500 था वो उसमें ऐड है ही नहीं, तो मैं अलग से दिखा दूंगा नीचे कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की तो इतनी हो गई, और लास्ट ईयर की 1500 होगी, टोटल आपका 7900 हो गया। लेकिन दूसरा केस जो आपका था वो आपका ओन था, एज ओन। यानी एज ओन का मतलब क्या होता है कि जो 6400 है ना ये आपका टोटल है। टोटल का मतलब क्या है कि जो 1500 आपका बच गया था वो आपका जो मुझे आगे लेके जाना था वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। और यहाँ पे जब हम करते हैं ऐड करते हैं तो यहाँ हमेशा कौन सा ऐड करते हैं, करंट ईयर का ऐड करते हैं। अब आपका 1500 तो इसमें अंदर जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, जो पिछला बाकी रह गया था। तो इसलिए टोटल 6400 में से आपका 1500 लेस करके बाकी करंट ईयर कितना बचा 4900 बचा, वही आप इसके अंदर ऐड करेंगे। वही आप इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इतना आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना जोड़ोगे, देखो यहाँ एडवांस सेम है, बिल्कुल एडवांस में कोई चेंज नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग जितना रिसीव होता है वही लेस होता है, दोनों केसों में मैंने इतना ही लेस किया। यहाँ भी 3500 लेस किया था, यहाँ भी 3500 लेस किया था। बस आपको ये देखना है कि जो 1500 बाकी रह गया वो मुझे आगे लेके जाना है, और वो जो आपको दे रखा है उसमें ऐड तो नहीं है। तो पता कैसे लगा, अगर आपका 4 लिखा हुआ आएगा तो ऐड नहीं है, फिर तो आपने क्या करना है, जितना आपका होगा ना वही पूरा यहाँ जोड़ देना ऊपर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और 1500 साथ में ऐड करना एक्स्ट्रा यहाँ पे। लेकिन अगर आपका एज ओन लिखा हुआ है या ओन लिखा हुआ है फिर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे कितना 6400 कितना जुड़ा हुआ पिछला 15, यानी करंट ईयर का कितना रह गया 49, और यहाँ हमेशा कौन सा जोड़ोगे, करंट ईयर का ही जोड़ना है आपने इसके अंदर। इतना आपने इसको ध्यान में रखना है पॉइंट को। बोलो समझ में आ गया, पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। एक इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं तो आप देखना, उसमें मुझे बताना उसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं। उसमें एक ही केस दे रखा है, और आप अच्छी तरह देखना कि उसमें ऐड है या नहीं है। तो 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो निकाल लेंगे। देखिए ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, आपको 9th क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह टॉपिक पॉइंट समझ में आ जाए। चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब कितना मिला उसको सब्सक्रिप्शन, 6,50,000 मिला है। तो एक बार ऐसा करते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा देते हैं कितना मिला हुआ है, 6,50,000 यहाँ शो कर दीजिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, ये बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा उसके बाद एक बार ये दिखा देते हैं आइटम ऊपर वाली, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये 17 का है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये 16 का है, यानी एक लास्ट ईयर है एक करंट ईयर है। तो लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिखाना, एडवांस लायबिलिटी में आता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का दे रखा है हमें इसमें, ये दे रखा है 7500, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का, करंट ईयर का दे रखा है हमें इसके अंदर, हमें दे रखा है 10,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/16, ये लास्ट ईयर की है, बिगिनिंग वाली डेट है ना, ये टोटल थी इतनी 20 थी, आई कितनी हुई है 16 आई हुई है। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
टोटल कितनी थी 20, तो रिसीव्ड कितनी 16,000 रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड में आप 16,000 दिखा देना, ठीक है। उसके बाद और जो नीचे दे रखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, हम याद रखना 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, 25,000, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर ये दे रखी है हमें 25,000। चलिए करें पॉइंट स्टार्ट। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। लास्ट ईयर एडवांस हमारा होता है ऐड, करंट ईयर एडवांस हमारा क्या होता है लेस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी ऐड होती है। चलिए पहले एडवांस कर लेते हैं। लास्ट ईयर एडवांस ऐड प्लस एडवांस कितना ऐड करेंगे 7500 ऐड कर दीजिए, तो 657500। उसके बाद करंट लास्ट एडवांस आपका करंट एडवांस लेस होता है, वो लेस कर देंगे, लास्ट एडवांस ऐड कर दिया, करंट एडवांस लेस 10,000 लेस कर दीजिए 647500। अब आ गया आउटस्टैंडिंग का नंबर 20,000 था, रिसीव कितना है 16,000 रिसीव्ड है, तो लेस जितना आपको आया हुआ है वही लेस करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का लेस होता है, कितना लेस करेंगे 16,000 लेस करेंगे, क्योंकि रिसीव कितना है 16,000 आपका रिसीव है, तो ये बन जाएगा आपका 647500 माइनस करेंगे 16,000, ये हमारा आ जाएगा 631500। अब आपको बस इतना देखना, अब देखो आपको लास्ट आपको ये चेक करना है कि अब मुझे बताओ कितना बाकी रह गया, 20 था, आया कितना हुआ 16, तो बाकी कितना बचा 4,000, वो 4,000 इसमें ऐड है या नहीं, बस आपको ये बताना है। तो आप कैसे पता लगाओगे 4,000 इसमें ऐड है या नहीं है, तो आपका यहाँ देखेंगे जहाँ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे रखी थी 25,000, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है 4, तो यानी 4 में क्या होता है कि इसमें वो ऐड आपका नहीं है, यानी जो आपका 4,000 है ना इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐड नहीं है, तो जितना आपका है उतना ही ऐड करेंगे यहाँ पे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना ऐड करेंगे 25,000, ये आपका आएगा 656500, फाइनल हो गया। अच्छा पिछला कितना रह गया था आपका 4,000, वो आप अलग से दिखा दीजिए यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर की पेंडिंग है, ये लास्ट ईयर की कितनी पेंडिंग है 4,000, ऐसे करके दिखा दो। ये आपकी करंट ईयर वाली हो गई, जो 25,000, ये आपकी लास्ट ईयर वाली होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ओन लिखा होता, क्या लिखा होता ओन, फिर हम क्या करते, ये आपका फिर टोटल होता 25,000, यानी वो 4,000 इसके अंदर क्या होता ऐड होता, फिर मैं इसको ना दो पार्ट बना देता, एक तो 4,000 एक 21,000, और यहाँ फिर कितना ऐड करते 21,000 ऐड करते, कितना ऐड करते 21,000। ये आपने ध्यान में रखना है चीज़ को, ठीक है, बोलोगे तो नहीं, अच्छी तरह समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है।